मुलजिमीन की तरफ से लोगों का कहना है कि आज उन्हें इंसाफ मिलेगा और मुलजिमीन आसानी से बरी हो जाएंगे। वो आज बरी होंगे क्योंकि देयर इज नथिंग दैट हैज बीन प्रूवन ऑन रिकॉर्ड जो ये सजेस्ट करे रिमोटली भी कि एक्यूज्ड जो हैं वो फाइनली दोषी हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से 114 जो गवाह पेश किए गए थे, क्या उसमें आपने 114 गवाह में से मैक्सिमम जो विटनेसेस थे वो होस्टाइल हो गए, जो इनके स्टार विटनेसेस थे। उसके अलावा जो ऑफिशियल विटनेसेस हैं उनकी डिपोजिशंस में बहुत सारी इरेगुलरिटीज थी। एक फर्जी केस मेकआउट किया था और पूरे तरीके से डिफेंस ने ये साबित किया कोर्ट के सामने कि एक टोटल एक फर्जी केस था और लोगों को फंसाने के लिए, पॉलिटिकल मास्टर्स को खुश करने के लिए इन्होंने ये साजिश रची थी। आज यही उम्मीद है हमारे हक में फैसला होना चाहिए और आप यहाँ आए थे जैसे ट्रायल हुए थे? नहीं, मैं नहीं आया। पहले हमारे दूसरे किस भाई तरह का ट्रायल हुआ है आपको? जी नहीं, उसके बारे नहीं पता। आप मुझे जिस तरह से ट्रायल हुआ उस तरह से आपको लगता है कि सही फैसला आएगा? ये तो है, ट्रायल तो ठीक है, उसके फैसले की उम्मीद है भी हमारा अच्छा है सब कुछ। 1 घंटे के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमने सांजीराम और उसके परिवार को बचाने के लिए जो डॉक्यूमेंट, जो जजमेंट, जो आर्गूमेंट, जो गवाह पेश करने थे हमने कर दिए। साल भर हम यही करते रहे, उनको बचाने की हर चंद कोशिश की है। और अब अदालत का जो फैसला है, अदालत के बारे में कोई भी किंतु कोई नहीं कर सकता, ना मैं कर सकता हूं ना कोई और कर सकता है। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे समीर इस वक्त जुड़ चुके। समीर, आपसे जानना चाहेंगे लोगों का आज क्या कुछ रिएक्शन देखने को मिल रहा है, क्या कुछ उम्मीदें वाबस्ता है खास तौर से बच्ची के अहल खाना की क्या उम्मीदें लगा रहे हैं कि इंसाफ मिलेगा? जी समीर, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी बोलिए। जी समीर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज सवाल एक बार दोबारा पूछिए। जी बिल्कुल समीर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोर्ट का आज फैसला आने जा रहा है, क्या कुछ उम्मीदें वाबस्ता है, खास करके जो बच्ची के अहल खाना है उनकी क्या कुछ उम्मीदें वाबस्ता है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो केस है बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल बन गया है और सबकी नजरें इस पे टिकी हुई है। अगर हम पिछले 12 जनवरी 2018 से जब से ये केस जो उसकी लाश बरामद हुई थी, 17 जनवरी को हुई थी उसकी लाश बरामद, और 10 जनवरी को जो आसपा है वो गुम हो गई थी और उसके बाद उसकी लाश मिली थी। उसके बाद पूरा सियासी बवाल मच गया था इस केस पर और हम ये कह सकते हैं 2 रीजन जो जम्मू और कश्मीर है वो इसमें बढ़ गए थे, क्योंकि जम्मू में एक स्ट्रांग आवाज आई थी कि इसको जो है सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि जो जिस तरह से क्राइम ब्रांच की इंक्वायरी चल रही थी उस पर सवालिया निशान लग गए थे। और लेकिन उस टाइम की जो चीफ मिनिस्टर थी महबूबा मुफ्ती, उन्होंने किसी की मानी नहीं। बीजेपी ने हालांकि दबाव डाला कि इस पे जो है सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन क्राइम ब्रांच इंक्वायरी करता रहा और आखिर में जो केस है यहाँ से शिफ्ट हुआ। जब केस जहाँ कठुआ में चल रहा था उसके बाद इसको पठानकोट ले जाया गया और अब तकरीबन 17 महीने के बाद अब जो इसका वर्डिक्ट कुछ ही पल में आ रहा है, क्योंकि सातों जो मुलजिम है उनको वहां पे ले जाया गया है कोर्ट में। और जहां तक आपने उम्मीद की बात है, जाहिर तौर पर जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं उनको ये उम्मीद है कि कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जितने भी अक्यूज्ड हैं यहाँ पे जो इस केस में अक्यूज्ड हैं उनको सजा मिलेगी और जबरदस्त और कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन जहां तक डिफेंस के लॉयर्स हैं उनका भी कहना है कि जो उनको पूरी उम्मीद है कि ये जो सातों मुलजिम हैं उनको बरी किया जाएगा। उनका ये भी इल्जाम था, क्योंकि हमारे जो रिपोर्टर है वहां पे उन्होंने बात की डिफेंस और जो डिफेंस लॉयर से भी, और जो उस लड़की की पैरवी कर रहे हैं, उनकी पैरवी कर रहे हैं फैमिली मेंबर्स की, उन्होंने भी ये कहा। दोनों तरफ से जो वकील हैं वो कह रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं कि हाँ, ये जो फैसला आज का जो स्पेशल जज है वहां पे तेजिंदर सिंह जो वो फैसला सुनाने जा रहे हैं वो उनके हक में जाएगा। लेकिन जाहिर तौर पर एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है। इस पे फैमिली मेंबर्स को बहुत ज्यादा हरासमेंट मिली जब ये केस जिस तरह से ये इसका सियासीकरण हुआ, और उसके बाद जो लड़की के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको बहुत जगहों पे
मूवमेंट करनी पड़ी, वहाँ से वहाँ जाना पड़ा और बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ें झेलनी पड़ी। इसमें बहुत सारे लायर जो थे, जो पहले उस फैमिली की पैरवी कर रहे थे, इस लड़की के केस की पैरवी कर रहे, वो इस केस से हट गए, उन पर दबाव आया। तो कई तरह की चीज़ें इस केस पे हुई। और जिस तरह मैंने कहा कि सबसे बड़ी बात है कि दो जो रीजन है इस केस पर बट गए, और बीजेपी और बीडीपी की तब की सरकार जो थी, वो दोनों पार्टियां सरकार तो चला रहे थे, लेकिन इस केस पर दोनों का नजरिया अलग अलग था। और यहाँ तक कि बीजेपी को जो चौधरी लाल सिंह, जो उसके बहुत बड़े लीडर थे, वो इसी केस की बिना पे पार्टी से अलग हो गए। उन्होंने जो है अलग पार्टी बनाई, क्योंकि वो जबरदस्त तौर पर ये कह रहे थे कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। तो कहीं इस केस पे सबकी नजरें टिकी हुई हैं। और जिस तरह से हमने देखा है कि जो केस पर जो पैरवी करने वाले और वकील है, जबरदस्त उनको भी मेहनत करनी पड़ी, जो इस पे जो दोनों तरफ से है। तो जाहिर तौर पर जहां तक मैंने आपको बोला, जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी ये उम्मीद है कि ये केस जो है इसमें जो सातों मुलजिम हैं जिनको दोषी कर, उनको सजा मिलेगी। लेकिन ये कहूंगा कि ये एक ट्रेंड सेटर भी बनेगा। आज का जो फैसला है, आगे चल के अगर ये इसमें जो मुलजिम है उनको अगर सजा मिलती है, अगर वो मुलजिम करार दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पार्टियां फेवर कर रही थी, जिन पार्टियों ने, जिसमें पीडीपी सबसे आगे है, क्योंकि तब की चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने इस पर जबरदस्त एक स्टैंड लिया था, तो कहीं ना कहीं इसका सियासी फायदा वो लेने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे अगर केस में ये सभी बरी होते हैं, तो चौधरी लाल सिंह, जो बीजेपी की जो यहाँ पे अब अलग पार्टी बना के रखे हैं उन्होंने, उनको कुछ ना कुछ फायदा मिल सकता है, क्योंकि वो इस चीज को बनाएंगे। लेकिन एक लड़की का मसला है, एक छोटी सी 8 साल बच्ची का मसला है, और एक ह्यूमन जो मसला है, तो सबकी नजरें अब कुछ ही देर में, जो मैंने कहा कि कुछ ही देर में पता चलेगा कि आखिर इसमें फैसला किस तरफ आता है। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ी गई है दोनों तरफ से, और दोनों तरफ से एक लंबी लड़ाई, तकरीबन 17 महीने की लड़ाई के बाद अब ये केस जो है आज इस पे फैसला आने वाला, और सबकी नजरें टिकी हुई है। जो हमारे रिपोर्टर ने हमसे कहा कि जबरदस्त सिक्योरिटी वहां पे रखी गई है, हर तरफ से छावनी में तब्दील किया गया है। जो स्पेशल कोर्ट है पठानकोट का, हर तरफ जो है जबरदस्त पहरा लगाया गया है। और जो अभी जो है दोनों तरफ से दलाइल, जो आखिरी दलाइल होते हैं, जो दोनों तरफ से जो होता है लवाजमत, उसमें दोनों तरफ से की जा रही हैं। और फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के बाद अब कुछ ही देर में जो है जज, जो स्पेशल जज है वहाँ पे, उनकी तरफ से इसमें फैसला आने वाला है। जी बिल्कुल समीर, और जिस तरह से आपने बोला कि लोगों को इस मामले में बांट दिया गया, काफ़ी पोलिटिसाइज ये इशू हुआ है, तो जो बच्ची का आबाई गांव है, क्या आज के फैसला आने के बाद वहां पर तनाव बढ़ सकता है? देखिए, रसाना जो बच्ची थी, एक नोमाड थी, रसाना में रहती थी, ये जंगलों में, वहाँ पे गुजर बस्ती में रहती थी, नोमैडिक थी ये लड़की। और वहाँ पे जाहिर तौर पर आज सिक्योरिटी के मजीद सख्त इंतजाम किए गए थे, क्योंकि इसमें कुछ कम्युनल एंगल भी चला था। जो दो रिलीजन्स के साथ साथ जो रिलीजन कुछ कम्युनिटीज में भी तनाव पड़ गया था, तो उसको देखते हुए रसाना जो हीरानगर में पड़ता है, कठुआ में, वहाँ पे सभी जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। और खासकर जहाँ ये लोग रहते हैं, जहाँ पे ये लड़की रहती थी, उसके आबाई गांव में जबरदस्त सिक्योरिटी का पहरा सुबह से ही लगाया गया, इवन कि कल शाम से लगाया गया, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिफेंस, जो पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कोई भी जो हम ये कह सकते हैं, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। और जिस तरह के इंतजाम हैं वो सारे मुकम्मल किए गए हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, उससे कुछ वहाँ पे जो सिविल जो ह्यूमन राइट्स लोग हैं, या जो सिविल सोसाइटी से वाबस्ता लोग हैं, उन्होंने एक अच्छा रोल यहाँ पे निभाया है इस ट्राइंग टाइम्स में। जब ये केस बहुत इस पे जो बड़ा बवाल मच गया था, तो उन लोगों ने जबरदस्त एक अच्छा रोल निभाया, और दोनों कम्युनिटीज को इस केस को एक ह्यूमन वैल्यू, एक ह्यूमन एंगल की तरह देखने के लिए कहा था। और अपील की थी कि बार बार उन्होंने एक अपील की थी कि जो लड़की है, 8 साल बच्ची, ये किसी की भी हो सकती है, ये इसका कोई धर्म नहीं होता है, इसका एक ही धर्म है कि इंसानियत का मसला है। बिल्कुल समीर, इस वक्त सभी लोग जो है वो यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस केस को जो है बिल्कुल एक क्रिमिनल केस जो है उस तरह से देखा जाए, जो क्रिमिनल्स है उनके साथ कोई कम्युनिटी या रिलीजन ना जोड़ा जाए। बहुत शुक्रिया आपका
हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राजीव शर्मा भी जुड़ चुके हैं। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे, कोर्ट का फैसला आने वाला है, आप इस वक्त वहां पर मौजूद है, कैसा मंजर देखने को मिल रहा है? जी हम रोजा, जिस तरह पहले कुछ देर पहले हमने जब जानकारी दी थी अपने दर्शकों को, तो उस समय मीडिया को अदालत कॉम्प्लेक्स से जो है वो बाहर रखा गया था, लेकिन कुछ देर पहले मीडिया को अब ठीक जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर आने की इजाज़त दी गई है और कोर्ट की जो कार्रवाई है वो कुछ ही देर में शुरू होगी। और एक और अहम बात यह कि जो जितने भी आरोपी हैं सातों, उनको कुछ देर पहले पंजाब पुलिस की इसी बस में कड़ी सुरक्षा के साथ यहाँ पर लाया गया और दोनों पक्षों के जो वकील हैं वो यहाँ पर पहले से ही पहुंच चुके थे। इसके अलावा पंजाब पुलिस की यहाँ पर एक और जो बस नज़र आ रही है उसमें सीसीटीवी कैमराज से पूरे पल पल की जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर बाहर नज़र रखी जा रही है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी की करने की कोशिश ना की जाए। और जो जिस तरीके से सुबह से ही यहाँ पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है वो काफ़ी कड़े कर दिए गए थे कि अगर कोर्ट का जो फैसला आता तो उसके बाद कोई तनावपूर्ण स्थिति ना बने, तो उसको लेकर जम्मू पुलिस के अलावा पंजाब पुलिस की तरफ से भी पूरी तैयारी है। क्योंकि जब ये मामला सामने आया था तो उसके बाद भी जम्मू कश्मीर में तनाव वाली स्थिति बनी थी, तो उसके बाद ही इस केस को जो है वो पठानकोट अदालत में शिफ्ट किया गया था। तो एक अहम फैसला है जिस पर पूरे देश की नज़र है और उस पीड़ित लड़की जिसके इंसाफ के लिए जगह जगह पर प्रदर्शन किए गए और कई लोगों की तरफ से दुआएं भी की गई, लेकिन दूसरी तरफ जो आरोपी हैं उनके बचाव के लिए भी लोग सड़कों पर उतरे थे। तो दोनों पक्षों की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि अदालत उनके हक में फैसला सुनाएगी। तो इंतजार है कि कब अदालत अपना फैसला सुनाती है और अदालत का फैसला ही आखिरी फैसला होगा और उसको सबको मानना पड़ेगा। जी बिल्कुल राजीव, पूरी दुनिया की नजरें आज जो है इस केस पर टिकी हुई है कि फैसला जो है मुतासरा के हक में हो और पॉलिटिकल पार्टीज को एक स्ट्रांग जवाब मिले कि इस तरह के केसेस को जो है पॉलिटिसाइज न किया जाए और क्रिमिनल्स को सिर्फ क्रिमिनल के तौर पर ही देखा जाए और कोर्ट का फैसला जो भी आएगा सब लोग जानेंगे और एक जो है स्ट्रांग मैसेज जो है क्रिमिनल्स को भी और पॉलिटिकल पार्टीज को भी उससे जरूर मिलेगा। बेहद शुक्रिया आपका।